कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है, हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना HP शिवा, ये आज का विषय है। इसमें आप तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से, और ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है। इसके लिए आप हमें फ़ोन कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स पर 28000177। दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। आज का विषय है हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना। आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप HP शिवा परियोजना निदेशक हैं, निदेशालय उद्यान विभाग नवबहार शिमला से। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो आज का विषय है, और इसमें हो सकता है बहुत से जो बागवान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिज्ञासाएं पैदा हो जाती है कि किस तरह की ये परियोजना है। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो HP शिवा परियोजना है ये क्या है और इसका क्या उपयोग है। जी, जैसा आपने HP शिवा योजना के बारे में कहा, हम देख रहे हैं पिछले 10-12 वर्षों से आपने देखा हो कि हिमाचल प्रदेश के निचले ज़िलों में जी, जहाँ की सब ट्रॉपिकल बागवानी होती है, उन क्षेत्रों में लोगों ने जंगली जानवरों के आतंक की वजह से जी, या आवारा पशुओं की वजह से या बंदरों के आतंक की वजह से खेती करना लगभग बंद कर दी। जी, जी, जो हम ट्रेडिशनल खेती करते थे वो भी खेती बंद हो गई थी। जी, जी, और इसके साथ साथ जो IPH विभाग द्वारा या दूसरे विभागों द्वारा बहुत सारी इरिगेशन की स्कीम थी, सैकड़ों ऐसी इरिगेशन की स्कीम थी जो कि डिफेक्ट हो गई थी। उसी कारण जब खेती बंद होगी, सैकड़ों स्कीमें बंद हो गई थी। और साथ ही साथ हमारे जो यूथ है, युवा जो बेरोजगार, जो गांव के बच्चे हैं यूथ, वो सब लोग छोटे छोटे रोजगार के लिए शहरों की तरफ जा रहे थे। जैसे एम्प्लॉयमेंट बेसिस हम कहते हैं ना, 6,000 8,000 उस तरह की नौकरी पाने के लिए सारे लोग उसकी शहरों की तरफ भाग रहे थे। तो जैसे ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, तो इसमें हमारे प्रदेश के बागवानी मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जब उन्होंने शपथ की, उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने एक सोच विभाग के सामने रखी कि एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 75% प्रदेश का हिस्सा है और वहाँ पे ना तो कृषि हो पा रही है और ना बागवानी के लिए हो रही है। तो उन्होंने एक विभाग को सोच दी और विभाग ने एक उसको मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे कि हम अपने उस क्षेत्र को कैसे एक प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव दे सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और फलों की बागवानी कर सकें। पर बागवानी करने के पहले हमें 2-3 चीज़ों के लिए कैसे हम किस तरह से हम फंडिंग कहाँ से ले सकते हैं। जी, जी। तो उद्यान विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने रखा कि पहले तो एश्योर्ड इरिगेशन हो, और जहाँ जंगली जानवरों और दूसरी मंकीज़ का मिनाइस था, उस सारे को कंट्रोल करने उस जगह की एक फेंस, मूलभूत बातें थी। यस, उन बातों के ऊपर, बेसिक बातों के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना कि हम कैसे जंगली जानवरों से, बंदरों से, आतंक से निपट सकते। तो इसके लिए हमने एक फेंसिंग का एक प्रोविजन किया उसमें। और साथ ही साथ जो फंक्शनल डिफेंस स्कीमें थी उनको भी उनके साथ कैसे जोड़ा सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि एक हमारे जो इस क्षेत्र को 7-8 जिले जिसमें फाल करते हैं, उन जिलों को एक ऐसा प्रोडक्टिव, आप एक नई बागवानी करने की एक योजना दी है हमने, जिसमें कि लोग दोबारा से खेती के साथ जुड़ सकते हैं, जो डिफेंस स्कीम है उनको फंक्शनल बनाया जा सकता है, और जो हमारे बच्चे छोटे छोटे जॉब के लिए बाहर चलेंगे उन सबको वापस लाया जाए। इसी उद्देश्य से यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहा था, जिस उद्देश्य से ये परियोजना प्रदेश के लिए बनी। ये प्रदेश योजना भारत सरकार को हमने के माध्यम में इसको रखा था। उन्होंने इसमें एशियन विकास बैंक को फर्दर उन्होंने इसको प्रपोज किया, जिसके माध्यम से हमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए का, फर्स्ट फेज में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो इस परियोजना में हम करने जा रहे हैं। जी। तो इसका जो एक कार्यान्वयन होता है, जब भी ये प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसमें किस तरह से इसको आगे संचालित किया गया, इसका कैसा इम्पैक्ट रहा? पहले तो इसका जो इसके अरेंजमेंट्स थे, क्या इम्प्लीमेंट अरेंजमेंट्स क्या थे, तो हिमाचल प्रदेश में HP शिवा योजना जो है ये 2 विभागों द्वारा चलाई जा रही है। एक बागवानी विभाग और दूसरा इसमें इम्प्लीमेंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो इरिगेशन एंड
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जो जल शक्ति विभाग के नाम से आजकल जाना जाता है, जो इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका इसमें जो मेन रोल है वो है वाटर सोर्सेज को डेवलप करना और पानी का जो भी रिसोर्स डेवलप करना, पानी को खेत तक पहुंचाना, वो कार्य इस प्रोजेक्ट में जल शक्ति विभाग कर रहा है। और इसके अलावा उसमें खेत आगे उसको उस सारे क्लस्टर्स बनाना, लोगों को क्लस्टर्स में इकट्ठा करना, उसके बाद उनको प्रशिक्षित करना, उनमें एक जागरूकता उनको देनी है, और जागरूकता के बाद उस पूरे एरिया आइडेंटिफाई करना, कम से कम 10 हेक्टेयर का एक एरिया क्लस्टर हम इसमें करें तैयार करना, उसमें फर्दर उसको पूरे एरिया को फेंसिंग करना, उसमें फील्ड प्रिपरेशन का काम करना, ये सारे जो कार्य है ये बागवानी में पौध रोपण तक के जो इसके अलावा जो किसान है एक एरिया के, उनका क्लस्टर बनाना है। yes. कम से कम कितने लोग उसमें होने अभी देखो जी, क्लस्टर के लिए कम से कम 10 परिवार होने चाहिए जी। बट इसमें एक जो हमारा कितनी भूमि होनी चाहिए, तो 10 हेक्टेयर भूमि भी होनी चाहिए जी। 125 बीघा के लगभग। उसमें फिर हम और भी उसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मिनिमम लिमिट है कि आप 10 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होना चाहिए, सारे गाँव का गाँव इकट्ठा हो, सारे गांव मिल के इसके लिए प्लान करें। हम उनको अपना प्रोग्राम बताते हैं कि ये जो HPCY योजना इसमें क्या क्या करना है, और जब उनको समझ आती है, उनका जब इंटरेस्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो इंटरेस्ट के बाद हम उनको चयनित करते हैं। हमने ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारा काम कर दिया है अभी। जैसे अभी तक हम HPCY योजना के अंतर्गत हमने, क्योंकि जो ADB था, एशियन बैंक था, उसने हमें इसको 2 पार्ट में करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि आप पहले इसमें एक पायलट डेमोन्स्ट्रेशन करिए, उसके बाद हम आपको मेन प्रोजेक्ट करेंगे। तो जो पायलट डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें हमने 4 जिलों को पहले सम्मिलित किया, जैसे मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, 4 जिलों में 17 क्लस्टर्स बनाए। और उन 17 क्लस्टर में लगभग 200 हेक्टेयर एरिया में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन, उच्च घनत्व की खेती, जिसमें अमरूद है, संतरा है, लीची है, अनार है, इन फसलों के लिए हमने उसको प्लांटेशन किया। बट उन सब जगहों पे हमने पहले एश्योर्ड इरिगेशन, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट एश्योर्ड इरिगेशन है उसमें प्रोवाइड किया है। उसके बाद उस सारे एरिया को फेंस किया है, ताकि उसमें ना तो तो 2 तरह का हमने एक मिक्स्ड कंपोजिट फेंसिंग का एक नया कंसेप्ट इसमें दिया है। 3, 3.5, 4 फीट तक जो है नीचे चेन लिंक रहती है, जिसमें से कि फिजिकल बैरियर, जो भी जंगली जानवर हैं उनके लिए फिजिकल बैरियर है। उसके ऊपर 3 फीट तक जो एरिया है उसमें सोलर फेंस करके, ताकि बंदर जो है ऊपर से अंदर ना जा सकें। तो मतलब कंप्लीट एक प्रोटेक्शन फेंसिंग के माध्यम से। उसके बाद तीसरा जो इसमें काम हम करते हैं, जो फील्ड प्रिपरेशन का है, लोगों के जो सारे खेत हैं उनको समतल करना, और उनमें बेड्स बनाना, मतलब एक बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से और कमर्शियल एंगल से, कोऑर्डिनेशन के साथ, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। जैसे आप उसमें प्रॉपर बेड्स बनेंगे, रेज्ड बेड बनेंगे, रेज्ड बेड के ऊपर जो है ना उसके ऊपर फिर पिट्स बना के, फिर पिट्स बनाने के बाद उसमें ड्रिप इरिगेशन बिछेगी। ड्रिप इरिगेशन के बाद जो प्लांट्स, इसमें जो इलीट प्लांट में हमने कंट्री की, आज हमारे पास कंट्री की 5-6 बेस्ट जो नर्सरी है, उनको हमने इसमें एम्पायर कर रखा है। एम्पायर में उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जो है उसके लिए उसी जगह से प्लांट मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं। बट वो प्लांट मटेरियल जहाँ से हम प्रोक्योर करते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, उसको हम इंश्योर करते हैं। तो ये कंप्लीट एक पैकेज है जो हम इसमें कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इनिशियली उस क्लस्टर को अपना भी कुछ उसमें सहयोग करना पड़ता है, कुछ लगाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल, देखो जी, हमें सबसे पहला तो जो किसान हैं उनका इंटरेस्ट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है किसानों का इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारा जो काम है किसानों की ज़मीन पे है, किसानों के लिए ही है। इसमें ना तो विभाग ने कुछ लेना है, ना तो सरकार को कुछ मिलना है। ये तो सिर्फ उन सब गरीब किसानों की जो खेती छोड़ चुके थे उनको दोबारा खेती में वापस लाना है। बट उनका यदि इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे ज़रूरी है किसानों का इंटरेस्ट। दूसरा, किसान अपनी जो एक सहमति बनाए, पूरे गांव के लोग इकट्ठे मिलके 10 हेक्टेयर, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, जितनी हमारे पास आज की डेट में तो हमारे पास 150 हेक्टेयर के भी क्लस्टर्स हैं, वो इकट्ठा सारे गांव जो है सारे लोग इकट्ठे होकर काम करें। तो दूसरा है कि पहला उनका इंटरेस्ट है, दूसरा उनके पास जब वो लैंड है उसमें सारे वो सहमति बनाएं, फिर अपनी लैंड को क्लियर करें। देखो छोटी झाड़ियाँ, कोई छोटी झाड़ियाँ होती है, कोई छोटे मोटे पेड़ होते हैं, उन सबको रिमूव करके, क्योंकि जब हम साइंटिफिक खेती की बात करते हैं तो हमें लैंड बिल्कुल क्लियर चाहिए। और तीसरा, क्योंकि इसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है, इसमें आपको किसी भी दूसरी चीज़ के लिए जगह नहीं बची। जब आप 2 बाई 2 मीटर, 3 बाई 3 मीटर, 3 बाई 4 मीटर इस तरह की स्पेसिंग में प्लांटेशन करते हैं, तो आपका जो उस खेत में किसी दूसरी फसल के लिए जगह नहीं रहती है, और पेड़ों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है।
क्योंकि उसमें ना हमें छाया चाहिए, दूसरा और एक अपने आप में ही है, जब आप उस 10 हेक्टेयर एरिया में 15,000 से लेके 25,000 के बीच में प्लांटेशन करेंगे तो वैसे ही ग्रीन कवर हो जाता है, वहाँ का वैसे ही क्लाइमेट बदल जाता है। आज का जो हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई एवं मूल्यवर्धन परियोजना, इस विषय में अगर आप कोई भी प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फ़ोन नंबर 28000177, दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178 पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरह का इस परियोजना के बारे में कोई प्रश्न है तो आप जल्दी इस प्रश्न को पूछ सकते हैं। और आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर जी हैं, जो कि HP शिवा परियोजना निदेशक हैं। एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि जब हमने क्लस्टर का इसका निर्माण कर लिया तो कहाँ तक जो है ये सभी जो हैं सहयोग करेंगे, विभाग सहयोग करेगा, कब तक, जब तक मतलब ये पूरा कार्य चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें क्लस्टर बनने के बाद हम उनकी एक CHM में कम्युनिटी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एसोसिएशन, एक क्लस्टर की एक एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक, उस एसोसिएशन को हम स्ट्रेंथन करते हैं और सारे जो काम उसी एसोसिएशन के माध्यम से जो भी काम होने उस क्लस्टर में उसके माध्यम से रहते हैं जी। और जितने भी उस क्लस्टर में फार्मर हैं, यूथ है, वुमेन के लिए अलग से ट्रेनिंग है, कोई मार्केटिंग के से संबंधी ट्रेनिंग है, कोई आपका आउटसाइड फ्लोर मैनेजमेंट से ट्रेनिंग है, कोई आप दिन जो उसमें रूटीन में कार्य करते हैं, उस तरह का हम बिल्कुल कैपेसिटी बिल्डिंग इसमें उसी क्लस्टर की करते हैं। उसको हम सस्टेनेबल बनाते हैं जी। पहले, अभी ये क्योंकि प्रोजेक्ट का पीरियड 2028 तक है, ये 2020 से लेके 2028 तक प्रोजेक्ट पीरियड चलेगा और तब तक लोगों को हम बिल्कुल सक्षम कर देंगे। कोई इस जो हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं इसमें हमें लगभग 2.5 साल की, जब प्लांट की एज 2.5 साल की हो जाती है तो 2.5 साल के बाद हम इसमें से हमें रिटर्न आना शुरू हो जाता है जी। तो जब तक रिटर्न नहीं आता तब तक हम इनको पूरी सपोर्ट, जो फार्मर हैं उनको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट के फॉर्म में हम उनको फर्टिलाइज़र, ताकि ये हॉर्टिकल्चर इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और उनके जो पेस्टिसाइड्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग प्रूनिंग है उनके खेतों में। आजकल हमारे वैज्ञानिकों को हमने एक ग्रुप ट्रेनिंग बना रखी है, इसके लिए हमने अलग अलग कंपनीज भी हायर कर रखी हैं। जैसे फार्मर के लिए मार्केट को एक साथ कैसे फार्मर को लिंक करना है उसके लिए एक अलग से ही हम एक फर्म हायर करके रखी है, जो हमारे लोगों की, पहले तो हमारे किसानों बागवानों जो क्लस्टर के फार्मरों की कैपेसिटी बिल्ड करेगी जी। उसके बाद उसको जो बड़ी बड़ी मार्केट है उसके साथ लिंक करेगी। और ये जो सारा काम हम कर रहे हैं क्लस्टर में, जो भी काम हो रहा है इसको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके लिए हम इस तरह का एक GS मैपिंग के माध्यम से एक पूरा मैप बना रहे हैं और हर एक फार्मर, जो भी फार्मर उस क्लस्टर का मेंबर है, उसके कितने प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स में 2.5 साल के बाद किस प्लांट्स में कितनी पैदावार होने वाली है, वो सारा हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उन सब मार्केट्स को हम अपने फार्म पे लगा सकें जी। हमारे फार्मर को मार्केट में जाने की जरूरत ना रहे। तो इस तरीके का हम इसमें प्लान है, बहुत बड़ा एक प्लान है। इस प्रोजेक्ट में 3 आउटपुट्स हैं मेन। कलेक्शन सेंटर्स भी होंगे? यस, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें बताऊं, इसमें 3 आउटपुट है मेन। पहला आउटपुट जो है इसका, जो आपने एस्योर्ड इरिगेशन की बात में करा था कि आपने लगभग इसमें 100 जो स्कीम है, 100 स्कीम में अगले 5 सालों में हम हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि जो लगभग 10,000 हेक्टेयर एरिया के क्षेत्रफल हम इसमें कवर करेंगे और 25,000 बागवान परिवारों को इसके साथ जोड़ने वाले हैं। अच्छा, तो जो सबसे बड़ा है कि उसको एस्योर्ड इरिगेशन मिलने के लिए। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो आउटपुट है, कंपोनेंट आप उसको कह सकते हैं, वो है हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। उसमें हम जो जितने फलदार पौधे हैं इनकी खेती करना। तीसरा जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो और जगह पे आप दूसरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे मिसिंग, वो है मार्केटिंग से लिंक करना। जी जी बिल्कुल। जब बागवान फल को उत्पादन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको बेचना है और मार्केटिंग का पूरा संसाधन उसमें होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, फल पैदा करना हमारी समस्या नहीं है। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हम बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलके, बागवानी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलके और फार्मरों के सहयोग से पैदावार करने में हम पूरी तरह सक्षम रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए हमने एक कंप्लीट इसमें एक कंपोनेंट रखा है और वो एक हमारी आउटपुट भी होने वाली है कंप्लीट, जिसमें पूरा मार्केट लिंकेज, फार्मर के वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करना,
फार्मर की वहाँ ग्रेडिंग, जो प्रोड्यूस है उसकी ग्रेडिंग पैकिंग के लिए उनको फैसिलिटेट करना। जी। यदि हमारा मार्केट में गलत होता है मार्केट में, तो उसको थोड़े दिन के लिए हम कैसे अपने प्रोड्यूस को रोक सकते हैं, उसके लिए एक कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करना। जी जी। और जो हमारा ग्रेड सी ग्रेड और दूसरा जो लो ग्रेड का जो फ्रूट यदि हमें मिलता है उसमें, वैसे तो हमें कोशिश है इसमें कि इसमें आपको बढ़िया ए ग्रेड और ए और बी ग्रेड के फल हम पैदा करेंगे, बट बीच में रह जाता है कई बार किसी कमी की वजह से कोई कमी रहती है, सी उसके लिए प्रोसेसिंग का भी प्रावधान हमने इसमें किया है। तो ये कंप्लीट मतलब आप प्लांटेशन से लेके मार्केटिंग तक का एक कंप्लीट प्लान इस प्रोजेक्ट में, जी जी। जो आज से पहले हमारे किसानों बागवानों को नहीं मिला था। हाँ, इसमें किसानों बागवानों जैसे आपने पूछा है कि हिस्सेदारी है, और कुछ कंपोनेंट में जैसे आप अपने खेत तैयार करने में 20% उनकी हिस्सेदारी है। हम इसमें ड्रिप इरीगेशन लगाते हैं, उसमें भी उनको 20% का हिस्सेदारी उनकी रहती है। हम जो फल पौधे उनको लगाते देते हैं उसमें भी उनकी 20% की हिस्सेदारी रहती है। जी जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये कार्यक्रम है परियोजना के तहत, जिस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इसमें जो ज़मीन है वो उसको सरकार जो है अपने अंडर लेती है। इस तरह की भ्रांतियां भी किसानों के अंदर बिल्कुल पाई गई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं भी प्रदेश के 7 जिलों में लगभग मैं अभी तक हमने इस शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 358 क्लस्टर जी। अभी तक चयनित कर चुके हैं हम, और जिसमें कि हमने 4350 हेक्टेयर भूमि हम इसमें चयनित कर चुके हैं अभी तक। मैं बहुत सारे क्लस्टर्स में गया, सारी जगह में देखा। मैंने देखा कुछ जिलों में, जैसे कांगड़ा जिला में, कुछ थोड़े से हमीरपुर जिला में, लोगों ने एक भ्रांतियाँ ऐसी फैला रखी है कि जी अब ये तो सारी ज़मीन में इतनी इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी और इसके बाद सरकार ये सारी ज़मीन को ले लेगी। जी। तो मैं पूरे प्रदेश के किसानों बागवानों को आश्वस्त करता हूँ इसमें कि इस तरह का कोई नहीं है, इस तरह का ये बिल्कुल भ्रांति है। ये तो प्रदेश सरकार हमारे जो गरीब किसान हैं जिन्होंने खेती बाड़ी छोड़ी उनको दोबारा खेती के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा लाइवलीहुड तैयार करना चाहते हैं। उनके जो बच्चे हैं उनको शहरों की तरफ भागने के बजाय गांव में ही वो अपने शहर में ही एक अच्छा अपने घर में ही एक इनकम साधन जुटाएं, वो है। इस तरह की बिल्कुल भ्रांतियाँ, निराधार भ्रांतियाँ हैं। इसका कोई आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दें, आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ें। बिल्कुल ये एक नकारात्मक पहलू है, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो किस तरह का प्रभाव नज़र आ रहा है इस परियोजना को लेकर? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जी कि आने वाले 4-5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है इस बागवानी के क्षेत्र में। जी। हमारे जो बच्चे हैं वो आपने देखा होगा, हमारे पास एक हिमाचल प्रदेश में 2 तरह का है। एक हमारे पास टेम्परेट रीजन है, सेब की बागवानी जहाँ होती है। जी जी। वहाँ के जो बच्चे हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, जो बड़े पढ़े लिखे आते हैं, एमटॉक बीटेक एमटेक सारी पढ़ाई करने के बावजूद कभी भी रोजगार की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। जी जी। अपने खेतों में काम करते हैं, उनको पता है कि उनको क्या रिटर्न आनी है। तो वैसी स्थिति आप हिमाचल प्रदेश के इस दूसरे पार्ट में भी देखने वाले हैं अगर आने वाले 4-5 वर्षों में, कि सारे यूथ, सारे जो लोग हैं हमारे, सारे जो खेती छोटे के लोग, वो इसके साथ जुड़ेंगे, अपनी एक बढ़िया सी आजीविका कमाएंगे। हम इसमें, अब मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, हमने इसको जो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं, हर एक क्लस्टर के लिए एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं, हर एक क्रॉप के लिए एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं। तो हम ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आने वाले 2-3-4 वर्षों में हम प्रति बीघा 1 से 1.5 लाख रुपया इनकम जनरेट करने वाले हैं। और जिसके पास 4-5 बीघे ज़मीन है वो 8 से 10 लाख रुपया यदि उसको घर में वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपने घर में बैठ के, और अपने आप तो पैसा कमाना ही है, साथ में दूसरे अपने जो और भी लोग हैं उनको भी रोजगार हम देने का इसमें सक्षम रहेंगे। एक सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग इस तरह के कार्य से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक आम किसान है, इतना उसके पास पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन वो इस काम से जुड़ना चाहता है, इस क्लस्टर से जुड़ना चाहता है, तो कहाँ वो संपर्क करे ताकि वो इस दायरे में आए और इस क्लस्टर निर्माण में उसकी भी सहभागिता हो? उद्यान विभाग के आपने देखो गांव स्तर तक हमारे कार्यालय हैं। हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी हैं जो कि 4-4, 5-5 पंचायत के ऊपर एक उद्यान प्रसार केंद्र हमारे रहते हैं जी। विकास खंड स्तर पर हमारे उद्यान विकास अधिकारी कार्यरत हैं, और हमारे विषय विशेषज्ञ उद्यान कार्यरत रहते हैं। जिला स्तर पे हमारे उप निदेशक उद्यान हैं, और स्टेट लेवल पे आप किसान, जो भी किसान इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपने नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं, और किसी भी अधिकारी से कभी भी मिल सकते हैं। ऐसा हमारे ऐसा नहीं है कि वो अपने उद्यान प्रसार अधिकारी से मिले और उप निदेशक से नहीं मिल सकता। तो जिस भी लेवल पे वो बात करना चाहते हैं,
तो उनको उनसे संपर्क इसके बारे में कर सकते हैं। तो अगली क्या आपकी योजना है, कितने लोग लाभान्वित, कितने बागवानी से लाभान्वित होंगे? HP शिवा योजना में वैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट फेज में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को इस योजना के अंतर्गत लाएंगे, जिसमें 25,000 बागवानी परिवार जो है, बागवान जो परिवार हैं उनको लाभान्वित करेंगे जी। अभी तक हमने इस योजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर में से 4,000 हेक्टेयर एरिया जो है ना, उस एरिया को हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसको ज्वाइंटली सेलेक्ट किया। हमने उद्यान विभाग, जल शक्ति विभाग, दोनों डिपार्टमेंटों के अधिकारियों ने ज्वाइंटली उसको सेलेक्ट किया है जी। और इस वर्ष हम इसी जुलाई में 240 हमारे जो क्लस्टर्स हैं उनमें पौधरोपण का कार्य करने जा रहे हैं जी। और वो 7 जिले में करने जा रहे हैं, सिरमौर में, सोलन में, बिलासपुर में, ऊना में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, मंडी में। तो 240 क्लस्टर में हम इसी जुलाई से 10 जुलाई से हम इसका प्लांटेशन जो पौधरोपण का कार्य करने जा रहे हैं। उन जगहों पे अभी तक फील्ड पर लगभग 150 जो हमारे क्लस्टर्स हैं उनमें हमारी आज तक फील्ड हमारी तैयार हो चुकी है। हम बिल्कुल रेडी हैं प्लांटेशन के लिए। तो बड़े जोर शोर से युद्ध स्तर से इसमें काम चल रहा है और मेरा प्रदेश के सभी किसान भाइयों से, सभी हमारे जो यूथ है, यूथ वर्ग से जी। उनसे यही निवेदन है कि आप HP शिवा योजना के साथ जुड़ें। जी। ये योजना आपको स्वरोजगार तो देगी पर आपको एक सम्मान भी देगी, अपने घर में, अपने गांव में काम करने के लिए सम्मान भी आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रयास है इस परियोजना के अंतर्गत। आप भिन्न भिन्न बातों पर आपने ये प्रकाश डाला है कि किस तरह से एक आम किसान जो इस क्लस्टर से जुड़ सकता है और जहां वो छोटे छोटे कार्य को लेकर कहीं मंडी में निकलता था तो शायद इतना वाजिब दाम उसको नहीं मिल पाता था। तो बहुत अच्छा प्रयास जो इस योजना के अंतर्गत हिमाचल सरकार कर रही है और आप आज इस विषय पर आपने तमाम इतनी जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं। धन्यवाद। इस विषय पर जितनी भी